कुछ इस तरह से ज़माने पे छाना चाहता है, कुछ इस तरह से ज़माने पे छाना चाहता है। वो आफ़ताब पे पहरे बिठाना चाहता है, वो आफ़ताब पे पहरे बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट गए, ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट गए, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNF ऑफिशियल चैनल में। आज हम DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भूगोल का सेट 1 लेके आए हैं। इसमें 20 यानी 20 सवाल है और 20 सवाल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए और ये आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगा। आइए दोस्तों, सवालों को हल करते हैं। आज हम लोग इसमें भूगोल के 20 सवाल देखेंगे और जो कि DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट नंबर सवाल है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है, यानी पूछ रहा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जूट होती है। तो इस पे जो सवाल है यूपी बीएड में 2013 में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्नाटक में होता है। कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है, कर्नाटक में इसमें बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है, बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, दोस्तों, तावा किसकी सहायक नदी है। तावा किसकी सहायक नदी है, तावा किसकी सहायक नदी है। तो तावा सहायक नदी जो है वो है जाके नर्मदा का। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। किसका है, तो नर्मदा का है। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर सवाल को हल करते हैं। तीसरा नंबर सवाल है दोस्तों, अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है। यूपी बीएड 2013 में इस सवाल को भी पूछा गया है। अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है। 3 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, भूमध्य सागरी प्रदेश में होता है, भूमध्य सागरी प्रदेश में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर सवाल यानी 4 नंबर सवाल को हल करते हैं। चौथा नंबर सवाल है, पाटभूमि पाई जाती है, पाटभूमि पाई जाती है, पाटभूमि पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दंडकारण्य में, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दंडकारण्य में है। किस में है, दंडकारण्य में। चलिए दोस्तों, 5वां नंबर सवाल को हल करते हैं। 5वां नंबर सवाल है, पाटभूमि पाई जाती है, वही सवाल रिपीट किया गया है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। 6 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा नेपाल, मध्य प्रदेश, सोना, ये सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर सही होगा। चलिए दोस्तों, 7वां नंबर सवाल को हल करते हैं। 7वां नंबर सवाल है, चलिए दोस्तों, 7वां नंबर सवाल को हल करते हैं। 7वां नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है। यूपी बीएड 2014 में इस सवाल को पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा मियाज़ाकी, जापान में है, मियाज़ाकी जापान में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 8वां नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है। मरुस्थल कहाँ है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अरब मरुस्थल, अरब मरुस्थल है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, टनकपुर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। टनकपुर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। इस सवाल को भी यूपी बीएड 2014 में पूछा गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्वर्ण रेखा पे है, स्वर्ण रेखा पे है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। 10वां नंबर सवाल है, महाद्वीप मगन
तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है। महाद्वीपीय मगन तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, महासागरीय गरत में। ऑप्शन सी, महासागरीय गरत में होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल 11 नंबर सवाल है दोस्तों। 11 नंबर सवाल है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि है। यूपी बीए 2008 में पूछा गया इस सवाल को है। उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जून 21 से सितंबर 2022 तक। जून 21 से सितंबर 2022 तक है। चलिए दोस्तों इसको नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यूपी बीए 2008 में पूछा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। सॉरी दोस्तों, 12 नंबर का सवाल जो था, 12 नंबर का जो सही सवाल है, यस दोस्तों सही है, बृहस्पति ग्रह ही सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल 13 नंबर सवाल को हल करते हैं। 13 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो यूपी बीए 2014 में 2010 में इसको भी पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा कर्नाटक। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। कब है? कर्नाटक में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। 14 नंबर सवाल है दोस्तों, भील जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति पाई जाती है। तो भील जनजाति जो पाई जाती है उसमें ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार लिंग अनुपात क्या था? भारत की जनगणना 2001 के अनुसार लिंग अनुपात क्या था? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1933 से 1000 के बीच। 1933 से 1000 था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। यूपी बीए 2010 में इस सवाल को पूछा गया है। 16 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अम्रकटक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, अम्रकटक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल 17 नंबर सवाल को हल करते हैं। 17 नंबर सवाल है, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं। यूनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं। तो कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी में सही हो जाएगा, स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। किस में नहीं पाए जाते हैं? तो स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों 18 नंबर का सवाल को हल करते हैं। 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 18 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे कंपेटिटावा यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 19 नंबर सवाल यानी 19 नंबर सवाल है दोस्तों, भूमरेखीय 19 नंबर सवाल है दोस्तों, भूमध्यरेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चरी तालाओं को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये लियाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लियाना कहा जाता है। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा, लियाना कहा जाता है। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है, विश्व के अधिकांश सागरीय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विश्व के अधिकांश सागरीय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नवनीय मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये थे 20 सवाल जो मैं आपको हल करके बताया और ये भूगोल के वीडियो थे। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। और एजुकेशन को पहुंचाना और नॉलेज को पहुंचाना ये पुण्य का काम है। आप पुण्य का काम करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।